बच्चों, मैं रेणु अरोड़ा आज आपको 8वीं कक्षा की व्याकरण का पाठ सर्वनाम और उसके भेद का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं, जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपने रूप बदलते हैं। सर्वनाम सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। क्या आप जानते हैं? व्याकरण में सर्वनाम एक विकारी शब्द है। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा, निजवाचक सर्वनाम। तो आइए बच्चों, इन सर्वनाम के भेदों को जानें। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के लिए करे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तू, तुम, तुझे, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इनसे आदि। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, वे सर्वनाम किसी शब्द विशेष व्यक्ति का निश्चयपूर्वक बोध करा रहे हैं, अर्थात ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे यह पुस्तक सोनी की है, ये पुस्तकें रानी की हैं। वह सड़क पर कौन आ रहा है, वे सड़क पर कौन आ रहे हैं। बच्चों, अगला होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं। इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो पा रहा है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरणतः द्वार पर कोई खड़ा है, कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने हैं। दूध में कुछ गिर गया है। माँ बाजार से कुछ फल लाई हैं। देखो, इस सुनसान रास्ते से कोई आ रहा है। और भी ऐसे अन्य उदाहरण हैं। अब है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर भी आते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कौन आदि। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम्हारे घर कौन आया है? दिल्ली से क्या मंगवाना है? तुम कहाँ रहते हो? वहाँ कौन खड़ा है? तुम क्या कर रहे हो? गिलास किसने तोड़ा? उपयुक्त वाक्यों में कहाँ, कौन, क्या, किसने आदि सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वह, जिसकी, उसकी,
जैसा, वैसा आदि। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है वो खोता है, जो जीता है वही सिकंदर। उपयुक्त वाक्यों में जिसने, जिसका, जो वह, जिसकी, उसकी, जो वही सर्वनाम शब्द आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अंत में हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के यानी स्वयं का, अपने आप का ज्ञान करा रहे शब्द हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक होता है। उदाहरण, राम अपने दादा को समझाता है। श्यामा आप ही दिल्ली चली गई। राधा अपनी सहेली के घर गई है। सीता ने अपना मकान बेच दिया है। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। तुम छोड़ दो, मैं स्वयं चला जाऊँगा। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में अपने आप ही, स्वयं, खुद आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध यानी ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। तो देखा बच्चों आपने, हमने आज जाना कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। सर्वनामों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता है। धन्यवाद।